भाई मेरे के चांस बचे हैं। भाई देख, तेरे और इसके मैच में अगर ये जीतता है तो मेरे को फायदा है, और तेरे और इसके मैच में अगर तू जीतता है तो इसको फायदा है, और इसके और मेरे मैच में अगर मैं जीतता हूँ तो तेरे को फायदा है। और अगर बारिश आ गई तो मेरे को एक एक पॉइंट किसको देना पड़ेगा? भाई देख, अगर तेरे और इसके मैच में बारिश आ गई तो मुझे फायदा है, अगर तेरे और मेरे मैच में बारिश आ गई तो इसको फायदा है, अगर हम दोनों के मैच में बारिश आ गई तो किसी को फायदा नहीं। मतलब तुम दोनों के मैच बारिश है तो एक पॉइंट मुझे नहीं मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा, फिर किसी को फायदा नहीं। भाई नेट रन रेट के हिसाब से तो मेरी बहुत सी चीज चल रही है। भाई देख, अगर तूने मुझे 100 रन से हराया तो इसको फायदा हो जाएगा नेट रन रेट का, और इसने अगर तेरे को 150 रन से हराया तो मुझे नेट रन रेट का फायदा हो जाएगा भाई। और अगर 200 रन से जीत जाए तो? नहीं, मैं 100 से जीतूंगा हाँ तो फायदा नहीं होगा, ये 150 जीतेगा तो फायदा होगा, ये क्या बात है? भाई देख, इसके और मेरे मैच में अगर मैं 9 विकेट से जीतता हूँ तो इसको फायदा है, और अगर इसके और तेरे मैच में तू 9 विकेट से जीतता है तो तेरे को फायदा है। और अगर मान लो बंदा जो है 100 रन से नहीं जीत रहा, कम रन से जीत रहा, तो किसको फायदा हो रहा है? भाई देख, अगर तुम दोनों के मैच में 100 रन से कम से जीत रहा है तो मेरे को फायदा है, अगर मेरे और इसके मैच में 100 रन से कम से जीत रहे हैं तो तेरे को फायदा है। पागल पागल मैं पागल अगर मैं टॉस हार गया तो टॉस जल्दी दो एक। हेलो दोस्तों, इंडिया क्रिकेट कैंटीन पावर्ड बाय कॉइन स्विच एंड ऑफिशियल स्नैकिंग पार्टनर फार्मले दोबारा खुल चुकी है, और दोबारा के साथ 3 लोग आ चुके हैं। सरप्राइज आपके लिए, क्योंकि कोई भी मैच देख ले बात सिर्फ यही होती है पंजाब की, पंजाब 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 पंजाब। मेरी बात हो रही थी। नहीं, तुम्हारी बात नहीं हो रही भाई। भाई आगे बात हुई, लोगों ने बोला कि राजेश को वापस लाओ, मैंने बोला एक ही दिन आएंगे राजेश भाई, खुद आएंगे। एनीवे गाइस, आज काफी सारी बातें करेंगे एलएसजी और सीएसके की, और बात करें जो कंट्रोवर्सी चल रही है अर्शदीप सिंह और पंजाब किंग्स की। लेकिन वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज एंड में एक तगड़ा गिव अवे होगा। इस बार हम लोग 2 लोगों को गिव अवे कर रहे हैं कॉइन स्विच लॉक द स्टॉक का, और अगले मैच में 4 गिव अवेज करेंगे। सो वेट टिल द एंड। और अगर आप चाहते हैं आपकी बात हो तो किसी के लिए कोई गंदी सी स्नैप बना के डाल दीजिए, किसी को कलवा बोल दीजिए, किसी को अंधेरा बोल दीजिए, फिर राजेश भाई तुम्हारी बात होगी और किसी की हुई है ना। बातों में जो गालियां आएंगी और मुझे की आएगी रात भर होगी ना। मैं भाई जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, फेमस। भाई उसको तो पैसे मिलते हैं ना स्नैपचैट से, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना। कितने मिलते होंगे उसको? उसका मोनेटाइज 10 लाख रुपए मिलते 10 से 15 लाख रुपए आराम से। तो ठीक है भाई, फिर तो कर लेंगे। मतलब इतने पैसे मिल के क्या? हाँ भाई, सर्विस गालियां ही तो पड़ रही है। हाँ भाई, टीम की चीज लेकर ही तो हो रही है। हाँ यार, जी वैगन की सर्विस तो महंगी होती है। कल एटीज इंटर ने उनको मैदान में लिया, पोंटिंग जो पूछा क्या करना है, पोंटिंग एकदम बैकी बैकी बातें कर रहा है कि अंकल ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਪਈ ਆ, ਓਹ ਭੈਣੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਡੋਲਾ ਫਟਾ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਭੈਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। लेकिन भाई ये कंट्रोवर्सी काफी आउट ऑफ हैंड जा रही है। आज लक्ष्मण शेव रामकृष्ण ने बोल दिया कि भाई अंधेरा नहीं बोलना चाहिए था। उनकी पुरानी वीडियो सामने आ गई कि वो साइज रेशन को ले, वो है सीरियल ओपेंडर। हाँ, कि तू दिखता ही नहीं है, वो तेरे लिस्ट लिख रहे नहीं है। बहुत बड़ा भाई यार ये सब गलत। आप नेशनल लेवल प्लेयर हो यार, आप इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे भाई क्लास मिसिंग है पाजी, मतलब फिर भी क्लास कहाँ है यार? वैसे तो कहते हैं सरदार जी बोलिए, हाँ ठीक है, आपके अंदर बिल्कुल संगत का असर है, बड़ी अच्छी बात है, दुआओं की बात करते हैं, पर आप सिर्फ एक ऐप के जरिए सब कुछ बोल रहे हो, कर रहे हो। और दूसरी चीज किसने, भाई मैं ये कहता हूँ कि व्हाटएवर सेड एंड डन, आप प्लेयर हैं, ये है वो है, आप भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पर भारत के क्रिकेटर हैं, आप भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं अगर किसी इस चीज के ऊपर भी अगर कभी कंटेंट क्रिएटर्स की कोई वो हो गई और मैं भारत की तरफ से गया, मैं अपना एक एक शब्द सोच समझ के बोलूंगा कि मेरे बोलने से भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसकी मैं क्या पड़ेगी। आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हो के आप ये सब कर रहे हो, और ये आप भूल गए वो जो डैरेन मिचेल वाला केस हुआ था, जब फाइनल में डैरेन मिचेल की बॉल देके मार दी थी। हाँ वो भी तो होता है, वो भी तो हुआ था, डैरेन मिचेल की बॉल देके मार दी, मिचेल ने गाली पकड़ी। यार ये मतलब दिस इज अनबिकमिंग ऑफ एन इंटरनेशनल लेवल क्रिकेटर, और जो भारत को रिप्रेजेंट करता हूँ। और मुझे लग रहा है कि अब इस ओहदे पे आप इतने बड़े गेंदबाज हैं, 100 से ज्यादा विकेट है आपके, आप 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हो, आपको इंस्टाग्राम स्नैपचैट की जरूरत नहीं है यार, उन लोग को आपकी जरूरत है। हाँ, और ना आपको पैसे की ऐसी कोई कमी होगी भाई कि आप अगर आज स्नैप नहीं डालेंगे, अगर आज आप 15 स्नैप, वो एक दिन में बेसिकली क्या हो रहा है, वो 30 जो वो स्पॉटलाइट बना रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं तो उसमें स्पॉटलाइट बनती है, तो उस स्पॉटलाइट को वो क्या करते हैं, स्टोरी में डालते हैं, तो एक स्पॉटलाइट उनकी 4 स्टोरीज कवर कर लेता है, तो वो कम से कम 6 स्पॉटलाइट बनाते हैं, जिसमें रैंडम लोगों से बात कर रहे होते हैं, कुछ भी पानी दिखा दिया, और रैंडम में वो फंस जाते हैं, क्योंकि कंटेंट की समझ, मतलब मैं कहता हूँ उनके लेवल पे उनकी समझ है, बट वो फंस का रहे, मतलब ओ जैन भाई चश्मा टेढ़ा घुमा दे पाजी, मंदे हो और बैटरी, तो ये कंटेंट है, तो ये चल रहा है, मेरे 3 स्नैप बन गए। अब क्या, उनके स्नैप पे भी 3 स्टोरी के बाद एक ऐड है, तो उनकी 25 स्टोरी बनी हुई है, तो 25 से 6 स्टोरीज का, वो 6 स्टोरी का ऐड पैसा आ रहा है। फिर जो स्पॉटलाइट पे मोनेटाइजेशन है वो अलग है, वो मिलियंस में जा रही है, तो वो क्रिस्टल अलग मिलते हैं। वो सब ठीक है भाई, अगर आपको मतलब आप इतनी इतना ही नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो फिर तो आपका मैच्योर होना बेकार है, आपका इंटरनेशनल लेवल पे। और मुझे ये भी लगता है राजेश भाई कि मतलब आई वुड आइडियली वांट टू बी इन अ पोजीशन
कि मैं इतना फेमस हूँ कि मुझे एल्गोरिथम से फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने, अगर मुझे बोल दीजिए मैं अपने मर्जी का कंटेंट बनाऊं तो मैं भाई बहुत ही क्लासी कंटेंट बनाऊं। आप एक ऐसी पोजीशन पर हो जहां पर आप ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो, आप तो कोई भी कंटेंट बनाओ चलेगा भाई। बीइंग ए क्रिएटर, बीइंग ए कंटेंट क्रिएटर, आप आज कोई भी कंटेंट बनाते हो, आप सोचते हो यार बच्चे आप कंटेंट देखते हैं, हाँ हम सोचते हैं बस बनाते हो यार, हम लोग ये नहीं बोलेंगे, गाली नहीं बकेंगे, ये नहीं करेंगे। दूसरा, आप धर्मशाला गए हो, आप फिटनेस की बात करते हो, आप जिम के अपनी डाइट दिखाओ, आपका माहौल देखो ना कैसा, आप किन के साथ रूम शेयर कर रहे हो, आप कुछ भी अच्छी बात कर सकते हो, कुछ भी दिखा सकते हो, फन कर रहे हो तो और भी बहुत तरीके पर। अरे भाई हाँ, बॉल की ग्रिप दिखाओ। आज इन्होंने एमवीपी प्लेयर्स हैं, इन्होंने खुद बोला, कहना बताओ भाई इनमें से कोई रील बनाता है क्या? मैं ये कह रील बनाना गलत बात है या स्नैप बनाना गलत बात है? उसमें भुवनेश्वर कुमार थे, कंबोज थे, कितने प्लेयर्स, प्रिंस यादव थे, रबाडा थे, सिराज थे, कोई भी नहीं बनाता। और देखो बनाते भी हो कंटेंट, देखो सिराज भी बनाते हैं कंटेंट, हार्दिक पांड्या बनाते हैं, लेकिन एक क्लास लगती है मुझे, ये लगता है कि अभी क्रिंज है और पंक्ति है। Actually, that's the right word. ये शब्द सही। और लोग कहते हैं कि भाई वो उसकी पर्सनल लाइफ है, वो चाहे गर्लफ्रेंड को अरे उनको बैक करने के लिए बहुत लोगों ने हमें भी कहा कि भाई क्या है, आपका क्या बिगाड़ लिया, जैसे आज की हम ड्रीम 11 लाइफ दिन खोला, मोटे थ्रो की दिक्कत क्या दीप से? भाई मुझे मेरे को ऑफकोर्स क्या दिक्कत होगी, पर आप 10 टीमें हैं, लेट्स अज्यूम कि हर टीम में 3 ऐसे गेंदबाज है जो हर मैच खेल रहे हैं, 30 यानी बॉलर्स का पूल हो गया। उन 30 बॉलर्स के पूल में आप 13वें नंबर पर है, इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर 13वें नंबर पर। अब आप बोलेंगे बुमराह भी नीचे, चलो बुमराह के लिए एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीजन हो गया, बट आप 13वें नंबर पर हो, वेयर इज द हंगर? और तब आप बोलते हो कि यार ने अच्छा तो करा, कहाँ अच्छा करा भाई, मीडियोकर लेवल पर हो गया। अर्शदीप को आप एक्सपेक्ट करते हो पर्पल कैप के लिए फाइट करेगा, आप टॉप 5 में आएगा, टॉप 7 में आएगा, 13 नंबर पर आप हो, डॉट बॉल पे आप दिखते नहीं हो, और फिर कंट्रोवर्सीज पे कंट्रोवर्सी, दैट्स नॉट ग्रेट। फिर भी तो वही है ना कि 10 स्पॉटलाइट आ जाएगी। आप अगर एक ऐसा मैच हार रहे हो जहाँ 3 ओवर में 50 रन बनाने हैं और आपसे कोई टीम मैच छीन के ले जा रही है, जबकि आपकी नौबत है कि आपको जीतना है, उसके बाद आपकी सुबह शुरू होती है, आप धूप में बैठते हो ये आज के स्नैप हैं, धूप में बैठते हो आप 36, क्योंकि उनके दिमाग में फिट है ना भाई, मेरे को 25 स्नैप पे पूरी करना। हाँ, धूप में बैठे हो, आप कुछ भी गा रहे हो, उनके स्नैप के जितने फिल्टर है वो यूज कर रहे हो, क्योंकि वो भी एक क्राइटेरिया है कि आप मेटा के, वो भी एक क्राइटेरिया है कि वो जो फिल्टर आ रहे हैं आपको यूज करने, उस पे आप ऑडिशन दे रहे हो, गाने गा रहे हो। यार आप ये दिखाओ कि यार एक हार हो गई, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर मैं फेल हूँ तो किताब लेके बैठना है, गायब हो जाओ, मतलब वही वाली बात है। वो बोलते कि माँ बाप सीधा पूछते थे सब कुछ छोड़, नंबर कितने हैं तेरे? हाँ। हम तो वहीं बोलती रिश्तेदारों का कितने हैं, हाँ क्या है तू, वहीं खत्म, दिन भर ये लगा रहते उस पे। और आज आई थिंक इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग बिट ये भी हुई कि तिलक वर्मा के साथ मुंबई इंडियंस ने बड़ा अच्छा पोस्ट डाला, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरा नाम करा, तो उनके हाथ में जो और की 4 ट्रॉफीज है भाई, वो शॉट था यार, और अंधेरा था पहले, हाँ फिर उजाला होता है, ट्रॉफीज दिखती हैं वहाँ। शायद जम के लगभग, जब मैंने वो आपने मुझे दिखाई थी, उस पर लगभग 3,500 30,000 लगभग, हाँ कमेंट्स, उसमें लोगों ने जो जम के भाई लिखा है ब्रूटली आपको ऐसा। और अभी एक और वो हुआ कि किसी बच्चे ने आपको कमेंट करा होगा कि तुसी पंजाब का नाम खराब कर रहे हो, ये है वो है, हाँ छाड़ दो, बेइज्जती ना कराओ पंजाब में, बेइज्जती करा रहे हो। हाँ तो इन्होंने उस पे भी रिप्लाई कर दिया, स्टोरी डाल के कर दिया कि साले तूने क्या करा? चिप्स दे पैसे मांग दो ते कानून ने सेता देंदो, ऐसी ठीक कर ले बच्चे ना यार, इतनी बचकानी चीज भाई। पंजाब की टीम बहुत अच्छा खेली थी, पूरा सपोर्ट था, ये इन चीजों ने ना खामखा टीम के खिलाफ एक हेट बना लिया। और यार राजेश भाई, हम लोग बहुत छोटे लेवल पर क्रिएटर्स हैं, कोई हमें भी गाली बकता है हम इग्नोर कर देते हैं भाई। हाँ और क्या रोज पड़ती है भाई, मुझे रोज आ जाती है, ड्रीम 11 पे इतनी गालियां आती हैं, इनको आती है, हमसे अलग होती है, वो कुछ ना कुछ बोल ही दे। हाँ, और हम अगर करते हैं चलो मजाक करके छोड़ दिया, तुसी की कितना देश दे ले, तुसी की कितना पंजाब दे ले, अरे भाई यार, बोले आपका सवाल इतना बड़ा एक बच्चे के लिए जो आपका फैन है, हाँ 10 साल का बच्चा उसे बोल रहा है तूने क्या किया अपने, हाँ पहले तो अपने माँ बाप से चिप्स के पैसे मांगता है, अबे भाई तू भी तो मांगता था जब तेरे पास पैसे नहीं थे। स्ट्रगल तो उनका, साइकिल दिखाते हैं तब तो साइकिल हटा के जी वैगन आ गई। हाँ, आप अपनी स्टोरी कैसे प्रिटेंड करते हो कि भाई मैं साइकिल ते औंदा सी स्टेडियम ते साइकिल हटी हूं, जी वैगन है, बल्ले है, कार रीस कर, सब चीज आपकी पचा ली, आपकी विकेट भी पचा ली, लेकिन ये एटीट्यूड ये नहीं पच रहा, तो इसलिए जनता आपके प्रति थोड़ी सी वो हो गई। मैं चाहता हूँ अभी भी पंजाब दोनों मैच जीते, वो टॉप 4 में आए, अच्छा परफॉर्म करे, आपकी वापसी भी हो। पर किसना भाई वो 2 मैचेस, एक आरसीबी से धर्मशाला में, आपने तो मेरा पेशाब बंद कर ही दी, बोल के आरसीबी से मत बोल, एक एलएससी से, आज जो हमने एलएससी देखी है ना लखनऊ में, लेकिन आज के मैच की भी थोड़ी बात कर लेते हैं जी। शुरुआत हुई टिपिकल सीएसके फैशन में, ऋतुराज ने रन नहीं बनाए, संजू सैमसन, जैसे ही ऋतुराज के 7 गेंदों पे 9 हुए,
दोनों ने बोल ये ऋतुराज के रन है, ऋतुराज 7 गेंद और 9 पे 7 होता तो बात होती। वो और कंसिस्टेंट बैट्समैन की हम बात करें तो इसमें ऋतुराज आते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद ही 10-12 की है, तो वो इतना रन बना रहे हैं। और बेस्ट को जिंदा रखा है हाँ आईपीएल के अंदर। वो ऑडिशन चल रहा होगा, वो जानते हैं ना साई सुदर्शन का लास्ट टाइम आईपीएल के बेसिस पे टेस्ट में सिलेक्शन हो गया था, मेरा भी हो जाएगा। कॉल आ जाएगा बताएं। बट कंसिस्टेंट आप साई सुदर्शन उसको बोल रहे हो ऋतुराज को, इनकंसिस्टेंट संजू सैमसन को ही बोलो। भाई गोल भाई कभी 100 कभी 20 पूरे टूर्नामेंट में देखे तो 2026 में सेंचुरी उस बंदे के लिए मैं कहता हूँ कुछ ना। हाँ यार वर्ल्ड कप जिता दिया तो उसने वर्ल्ड कप 2026 पूरा माफ, वर्ल्ड कप की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो आईपीएल की बात कर रहे हैं। आईपीएल पे तो है, उसको माफ है। यही वो बंद हो जाता है मेरा भी, क्योंकि 2026 सकता हूँ माफ कर रहा थी। जब वर्ल्ड कप की बात आएगी, नीली वर्दी की बात आएगी, वहाँ हम बोल देंगे। अच्छा इसमें ये बात भी है कि अब क्योंकि सीएसके के घोड़े सारे खुल चुके हैं, थाला भी नहीं आए हैं, अब अगला साल सीएसके देख रहे हैं, तो आप दोनों क्या लगता है सीएसके यहाँ से क्या अभी है सर सीएसके का एक आउटसाइड चांस है अभी, लेकिन हाँ है। लेकिन आज कार्तिक शर्मा की आज इनिंग देखिए, उनको बैक करा जा रहा था, आज उन्होंने 36 बॉल 50 रन बनाए और उसका यूं करते हैं ये करके ये किया है। किसको शांत किया? तुम्हारी टीम के उर्विल पटेल ने लगभग 12 गेंदों पे रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे, 50 बनाने वाले थे, उसने कुछ नहीं किया। 36 में 50 कौन सा बड़ा इनिंग होती है भाई? तुम एलएसजी की जो वहाँ पे ऑडियंस थी उसको कर रहे थे, वो तो वैसे भी कुछ नहीं बोल पा रही। उनकी टीम तो वैसे भी यार कुछ नहीं कर रही। हाँ मतलब ये उसे बोलेगी जिन्होंने तुम्हारी 14 करोड़ पे नजर रखी है, या तो तुम उनको चुप करा रहे हो। वही कर रहे थे कि नहीं देखो उनकी ट्रोलिंग तो हुई है, सबने करी है, तो अपने ट्रोलर्स को चुप करा रहे थे। बट माय थिंग इज आप अब जैसे वो केएल राहुल का बहुत फेमस सेलिब्रेशन होता है, उन्होंने यूं करा था कट द नॉइज आउट भाई, लेकिन वो तब करा था केएल राहुल ने जब 30 35 40 बॉल पे सेंचुरी बनाई थी। आपने करारा जवाब दे दिया था, आपने ये 36 बॉल पे 50 रन, कोई करारा जवाब नहीं है आलोचकों को। आप कल का सेलिब्रेशन देख लो तिलक वर्मा का यार। हाँ उसने आपने बताया रोहित शर्मा को डेडिकेट किया, या उसने अपना जो तरीका अपनाया, एक इतना बड़ा कुछ करके, एशिया कप जिता के, सब कुछ करके, वर्ल्ड कप जीत के उसने ये किया, अच्छा लग रहा है। आपका तो अभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ। हाँ 36 बॉल में 50 और उसके बाद जो कैच नहीं पकड़ी गई उसका मैं क्या करूं? फिर तुम कहते हो कि यार तुम बहुत गलत तरीके से बोलते हो, फिर बैक नहीं करते खिलाड़ियों को। यार हम तो कुछ भी नहीं है, बट ये हरकतें जनरली मतलब जवानी की जो हरकतें ना है, तो हम ही बुड्ढे हो गए, हमारे सफेद बाल हो गए, इनको समझ में नहीं आ रहा। हमने वो जेंटलमैन एरा देख लिया क्रिकेट का, तो हमें लगता है कि यार ये वैसा नहीं यार, आई डिसएग्री, बिकॉज हमने अग्रेशन देखा है, हमने विराट कोहली का अग्रेशन देखा है, हमने गांगुली का अग्रेशन देखा है, हमने बाकियों का अग्रेशन देखा है, बट वो अग्रेशन तब होता है जब उसकी दरकार होती है। लाइक आई सेड ना कि आप एक तो पंचअप करते हो कि भाई मिचेल जॉनसन को उसने बोल दिया कि बल्ला बोलता है, लेकिन 100 बना के ऑस्ट्रेलिया में, और मिचेल जॉनसन को कद में बड़ा खिलाड़ी उस समय आपसे बड़ा खिलाड़ी था, आपसे सीनियर था। अब अगर आप मान लो किसी बड़े प्लेयर को मार देते, 100-150 रन बना लेते, तब आप ये करते ना, तब मैं कहता भाई मान गया, बात है चुप करा दिया। खुद को डिग्रेड करने में, खुद को एक निचले स्तर पे लाने की आपकी कोशिश क्यों है? आई थिंक थोड़ा सा इमेच्योरिटी है। बट वही अगर मैच्योरिटी की बात करूं तो आज एलएसजी का एक और गहना सामने आया, आकाश महाराज सिंह। ओहो, एलएसजी की जो आप कितनी बुराई कर लो, प्रिंस यादव, आकाश महाराज सिंह, टू अ सर्टेन एक्सटेंट मोहसिन खान, क्या मयंक यादव, इनकी स्काउटिंग एक नंबर की है भाई एक नंबर स्काउटिंग। आकाश महाराज आज 3 विकेट लेते हैं 26 रन देकर, और विकेट किनके लिए? वो पहला मैच खेले हैं जी, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, उर्विल पटेल, टॉप 3 विकेट। पर्ची निकालते हैं और उस पर बताते हैं कि भाई दिमाग से है तो विकेट लेता हूँ। उसके बाद फील्डिंग अच्छी करी, ग्राउंड में प्रेजेंस अच्छा था, बस एक बार अलग बैठ के डायरेक्ट को पीली भाई ने खत्म करो, 0 शुगर से। सचिन तेंदुलकर ने पिला दिया हाँ भाई। लो मैं तो पिलाते ही रहता हूँ। अब एलएसजी के पास 3 लेफ्ट आर्म बॉलर। नहीं ये बात आपने सही, जैन भाई एलएसजी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि टीम इंडिया तैयार करी। आईपीएल में कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं अच्छा कर पाए, पर टीम इंडिया के लिए लुकअप टू करवा दे कि भाई देखो ये बच्चे भी यहाँ इस तरफ बॉल कर सकते हैं। हाँ मतलब प्रिंस यादव को हम लोग चाह रहे थे इंडिया में, उनको सिलेक्शन नहीं हुआ। आई वुडंट बी टू डिसहार्टेंड, बिकॉज़ मुझे लगता है आगे बहुत मौका मिलेगा। लगता है कि उनका मेन टीम में सिलेक्शन नहीं, इंडिया ए में तो आना चाहिए था, बट आई फील में भी आयरलैंड। हाँ वक्त आएगा। प्रिंस भाई जी ने नजर डाल दी, तो फिर सिलेक्शन जब हर्षित राणा का हर फॉर्मेट में हो गया, कौन सा फॉर्मेट बचा? बैटिंग करता है ना वो भाई, एक तो आदमी मेरे मुंह बंद करा देता भाई। बैटिंग करता है वो भी तो कराता है। बॉलर इसीलिए तो नहीं खेल पा रहे क्योंकि वो बैटिंग नहीं करते। हाँ ये कुलदीप भाई के साथ दिक्कत यही तो है ना, मिलर सिंगल भागने देता ना, फिर उधर ना, फिर वो बैटिंग का। लेकिन यार वेरी इंप्रेसिव डेब्यू बाय आकाश महाराज सिंह। आई थिंक बहुत अच्छा, ब्रिलियंट। इंडिया को बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट मिल गया है आगे चल के। आई होप इनको होन करा जाए, इनके लिए थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट करिए। वो भी मतलब खिलाड़ियों के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि यही है कि आप अब यहाँ से समझ लें कि आईपीएल ही नहीं, आपके पास दरवाजे खुल सकते हैं। बस
बचे रहे आप 22 यार्ड में रहे, वो लंबे वाले फॉर्मेट से बचे रहे। क्या कर रहे हैं शिवम दुबे को इतना नीचे क्यों गिराते हैं इन लोग यार? ये स्ट्रेटेजी तो कुछ टीम है, हर टीम ये कुछ ना कुछ गलती यार, करती है। आप बता रहे हो नीचे खिला रहे हैं, आप बता नीचे खिला रहे हैं, मुझे भी लगता है नीचे खिला रहे हैं, लेकिन वहाँ पे यार थाला बैठे हुए हैं घर पे, ये इतनी बड़ी मैनेजमेंट बैठी हुई है, इतने बुढ़े कोच बैठे, उन्हें नहीं लगता कि हम दुबे के साथ गलत करें ना उसे बॉलिंग करवाते। यार ब्रेविस से नीचे खिला रहे हो, ब्रेविस में ऐसा क्या उखाड़ा है पूरा टूर्नामेंट में? एक मैच, 2 मैच, 3 मैच, फ्लॉप है भाई पूरी सीरीज का वो। हर मैच में यही होता है। करेक्ट। एनीवे बहरहाल शिवम दुबे ने आज अच्छा करा, 16 बॉल में 32 रन बनाए। लेकिन अब बात करें जरा एलएसजी की इनिंग की, तो भाई मार्श ही मार्श है अब यार खत्म। बाय चांस किस्मत कह दो, गलत किस्मत थी, हाथ लग के रन आउट हो गए वो, नहीं तो वो मार्श का 100 था, वही मैच खत्म कर रहे थे। 38 बॉलों पे 90 रन और अंशुल कंबोज को बैक टू बैक 4 छक्के मारे हैं। और किसी को यूं नहीं किया, किसी को यूं नहीं करा भाई। अब इस बार आपने बनाया किसी को यूं नहीं। चुपचाप चले गए अपने। और 90 रन बनाए, उनके 7 छक्के 9 चौके हैं, 236 का स्ट्राइक रेट। इकलौता ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है जो इस साल अच्छा कर रहा है भाई, वो है मिचेल मार्श। क्योंकि पंजाब वाले की तो चेन उतरी हुई है, वो तो लेकिन- पोंटिंग का फोन ही पकड़ाते रहते हैं। भाई थोड़ा फोन टेबल पे पेज में लेके आया, थोड़ा फोन। लेकिन टू लिटिल टू लेट मुझे लगता है एलएसजी तो बाहर हो ही चुकी है, लेकिन बाकियों का खेल बिगाड़ने में एलएसजी पूरी भाई इसके लिए कुछ नया चल रहा है, कैंप लगाओ फटाफट। एलएसजी बाहर हो गई है, जाते जाते पूरन ने भी संपूर्ण काम किया आज। और आज तो मैं सोचता हूँ पंजाबी सर पकड़ के बैठे क्या साले यार, जब हमारी बारी आई सब ऐसा करने लगे। उनका थोड़ी खुशी थोड़ा कम था। किसका? सीएसके हारी हाँ। खुशी है, लेकिन एलएसजी फॉर्म में आ गए। पर आप सीएसके की बैटिंग भी देखो, उधर ही गई थी, आज लग रहा था टाइम पे नहीं होगा। बॉलिंग में देख लो आप, कंबोज लगभग 8 के क्लोज हुए भाई आज तो। कंबोज को क्या हो गया, बुरा लगा था मुझे। 4 छक्के मार्च ने, 4 छक्के पूरन। भाई 4 छक्के के बाद 4 छक्के के बाद एक चौका भी 200 ओवर में। हाँ, तकलीफ बहुत। खाए। उसके बाद जब वो तीसरा ओवर डालने आया तो उन्होंने 4 ही बॉल में फेंकी निकोलस पूरन को, चारों पे छक्के खा गए। 2.4 ओवर्स 63 रन, 23.6 का इकॉनमी। जहीर खान के 10 ओवर में हुआ करते थे कभी वनडे में। मैं देखता था, अरे यार बहुत ज्यादा खाली है। 10 ओवर में 63 रन खाली रहे था यार। तो ऊपर तो ऐसा लगता था कि पिटिया। हाँ, 63 देख के लगता था यार गलत, इकोनॉमी गलत है, ये तो बहुत गलत हो गया। बट कोई भी काम नहीं आया नूर अहमद के, अगर 5 का इकॉनमी रेट छोड़ दे अदरवाइज। वो कहाँ गए? आज उनको खिलाया नहीं, पता नहीं क्या रीजन है उसको। उनके जगह गुरजपनीत सिंह को लिया। से बाहर कर देते, एकदम से लाते, एकदम से बाहर नहीं, इम्पैक्ट सब था वो इनका, इम्पैक्ट में नाम था, मुझे लगा था ले आएंगे। भी लेके आए थे। गुरजपनीत को ले आया और अकील हुसैन को नहीं लाया। भाई सीएसके को तो बहुत सोचना पड़ेगा कि कैसे टीम को हमने अब अगले साल ही, अगले साल ही ये साथ अगले से सोचना पड़ेगा। क्या ऋतुराज जायसवाल कंटिन्यू करेंगे, सीएसके में निकाल दी जाएगी। निकाल निकाल दे जाएगी। क्या मैंने नहीं आएगा। मैंने आज बोला था इनको 6 कप्तान ढूंढे जा रहे हैं, आप भी नाम भर दो कुछ, मतलब देख लो। डीसी में भी चाहिए से कप्तान चाहिए, कलकत्ता, कलकत्ता तक बहुत जरूरत है। आरआर, आरआर को भी जरूरत क्योंकि सिर्फ धुआं छोड़ने से बात नहीं बनेगी ना। एलएसजी, एलएसजी को चाहिए, मतलब ये मुंबई को चाहिए भाई। मुंबई को चाहिए। एलएसजी को बैक नहीं करेंगे ऋषभ। आई डोंट आई थिंक दे शुड। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऋषभ खुद छोड़ दे कप्तानी। नो चांस। नो चांस। ऋषभ को कैप्टनसी चाहिए भाई, क्योंकि लड़के लिए उसने डीसी में भी लड़के ली थी और यहाँ भी लड़के लिए। चलो लेट्स सी। मुझे लगता है एक सीजन का और मौका मिलेगा। एनीवे अब बात कर लेते हैं हमारी कॉइन स्विच लॉक द स्टॉक मोमेंट की। पिछला जो हमने मैच कवर करा था उसके इस बार हमने 2 विनर्स निकाले हैं जिन्होंने आज के मैच के यानी कि एलएसजी और सीएसके के मैच की सही प्रेडिक्शन करी है। पहले विनर है अमित गैलरी जिन्होंने करा था बाय मार्श सेल शिवम। आई थिंक शिवम को इग्नोर कर सकते हैं बट ही बॉट मार्श। दूसरे इंसान ने जो थोड़ी एक्यूरेट प्रेडिक्शन करी थी वो थे सुफियान खान जिन्होंने करी है बाय निकोलस पूरन एंड सेल नूर अहमद। निकोलस पूरन, उन दोनों ने अच्छा काम करा है, उनको मिलती है ये शानदार टी शर्ट्स। आप हमको कमेंट करके बता दिए, हम आपके पास ये टी शर्ट पहुंचा देंगे। बाकी अब हम लोग कल का मैच, आज का मैच नहीं कवर कर रहे हैं। आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स, डीसी वर्सेस आरआर। संडे आपके लॉक द स्टॉक, हुआ यू बाइंग, हुआ यू सेलिंग। कौन से मैच के बाद जाने किसी ने सीबीओ और तो 4 में एक खिलाड़ी बाय करना, एक सेल करना। चलो मैं पहले बता देता हूँ। आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स में आई वुड लाइक टू बाय श्रेयस अय्यर भाई से बिकॉज मुझे लगता है मैंने सोचा हुआ था भूवी और हेजलवुड, प्रभ सिमरन और इनको दोनों को तो अलविदा, चलो सी यू टाटा बाय बाय कर देंगे। और सेल में करना चाहूंगा युजवेंद्र चहल को। मुझे लगता है कि आरआर की, आरसीबी की जो टीम है स्पिन बड़ी अच्छी खेल लेती है, चाहे वो पाटीदार हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे डीडीपी हो। सो माई बाय इज श्रेयस अय्यर, माई सेल इज युजवेंद्र चहल। और दूसरी मैच की बात करूं डीसी वर्सेस आरआर की, मेरे बाय होंगे केएल राहुल। 2-3 मैच पता ही था भाई, 2-3 मैच होंगे गड़बड़ गए। टी शर्ट उतरे केएल ही लिखा पाएगा। 2-3 मैच गड़बड़ गए, आई होप आज कम बैक कर ले। और मेरा सेल होंगे मिचेल स्टार्क। अच्छा जी, मेरा जो पहला मुकाबला है पंजाब का, ऐसे मेरे सेल होंगे रियान पराग। हाँ वही गोस्ट रियान पराग, रियान पराग आया वापस खेल रहा है। अगर आ गया तो रियान पराग, हल्की खांसी रहेगी, ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर मेरे सेल होंगे, आ जाएगा रियान पराग।
पंजाब और बेंगलोर के मुकाबले में मैं जो बाय कर रहा हूँ वो श्रेयांश शेड़गे। ओह इंटरेस्टिंग। ठीक है, क्योंकि वो बंदा वहाँ पे आके रन कर सकता है वहाँ पे, क्योंकि शशांक को तो मैं कह ही नहीं सकता कि कुछ करेंगे, शशांक से उम्मीद नहीं। और सेल मैं करूँगा आपका इस तरफ से अर्शु। हाँ, वो भी रन तो खा ही रहा है, पर वो मेन बॉलर है, उसको भी नहीं कर सकते। एक ही टीम से दोनों कर सकते हैं, नहीं, अलग अलग। बैंगलोर से भी किसी को किया जा सकता है। हाँ। बैंगलोर से जो अच्छा नहीं करेंगे वो मुझे लग रहा है कि जितेश शर्मा करना सर सेफ है। जितेश शर्मा। हाँ वाह, जितेश शर्मा। दूसरा होता है आरसीबी और आरआरडीसी में से मेरा बाय रहेगा जो वैभव सूर्यवंशी, क्योंकि बहुत टाइम होगा, बहुत टाइम के बाद मैच हो रहा है। और जो सेल रहेगा, अब मुझे ये नहीं पता वो इसे खिलाएंगे या नहीं दिल्ली में मुकेश कुमार को। चलो मान लेते हैं, खिला लेंगे, इसलिए मैच अच्छा करा उसने। मुकेश को, हाँ मुकेश को सेल कर। चलिए सर आप बताइए, कॉइन स्विच लॉक द स्टॉक। पहला पंजाब और आरसीबी का, तो मेरा बाय विराट कोहली सद्दाक और सेल जितेश शर्मा। बेस्ट सेफ। बेस्ट सेफ है। और आरआर और डीसी यशस्वी जायसवाल बाय, और डीसी से अमित स्टार सेल। से। ये थे हमारे कॉइन स्विच के बाय एंड सेल। आपके जो भी कॉइन स्विच बाय और कॉइन स्विच सेल है वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। इस अगले मैचेस के भी दो विनर्स होंगे, 2 विनर्स ऑफ ईच मैच। तो दोनों मैचों में आपको 2 विनर्स होंगे, 4 लोग ये टी शर्ट पा सकते हैं। और यही आपको करना है कॉइन स्विच पर अपनी क्रिप्टो जर्नी के साथ। जी, जैसे दिमाग लगा के हमने तीनों ने खिलाड़ी सोचे, ऐसे आपको सोच के अपनी क्रिप्टो जर्नी शुरू करनी है कॉइन स्विच के साथ। ऐप डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करते ही 100 रुपये आपको मिलेंगे और अपने क्रिप्टो सफर में आप शुरुआत कर पाएंगे। सोचिए, सोच समझ के करिए, फायदे का सौदा है, कर चुका है ऑलरेडी कर। चलो साहब, मेहमान कर चुके हैं। एंड में जरा बता दीजिए, आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स कौन जीत रहा है? आरसीबी। पंजाब। आरसीबी। आरआर वर्सेस डीसी कौन जीत रहा है? डीसी। डीसी। 2-1 चल रहा है गुरु, देखते हैं क्या होता है। या तो इस पहले राउंड में किसने भाई बहुत जलील होंगे, तीसरे मैच में या तो मैं बहुत जलील। और इंडिया क्रिकेट कैंटीन के सब्सक्राइबर्स का एक फायदा ये भी है कि फार्म लेके मखाने सिर्फ अपन के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है। ये देखो 8 के 8 फ्लेवर आपके हो सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। मैच आप रोज देखते हो, मैच देखते वक्त एक सेल्फी लीजिए, सेल्फी लेके फार्मले को टैग कीजिए और मम्मी को बताइए, मम्मी आज हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। ये आपके घर पहुंच जाएगा। वो फोटो आप डीएम कर दीजिए फार्मले को और हमें भी, यानी कि इंडिया क्रिकेट कैंटीन को, ताकि आपका पता मिलते बक्सा आपके घर पहुंचा दें। तो मौजूदगी रहेगी। आप हमारे वीडियो को प्यार दीजिएगा, कमेंट तो आप भर के कर ही लेते हैं, हम सब्सक्राइब भी थोड़ा भर के हो जाए दोस्तों। हाँ, इस बार जो है कुछ अंतिम समय आईपीएल के रह गए हैं, फिर ये मेला खत्म हो जाएगा। प्लीज 25,000 करवा दो भाई, हमें जवाब देना है। इस भाई को हम इसलिए लाते हैं, थोड़ा सा आप इसको पसंद करते हो, बेइज्जती हो रही है साथ में। इसके चक्कर में सब्सक्राइब जोड़े बढ़ जाते हैं, व्यूज भी आ जाते हैं। प्लीज भाई करो यार।